हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स, तौसी और यक्ष की बेटी। ये कॉमिक्स तौसी और इच्छाधारी नेवला के आगे की कहानी है। कल देश के राजा ने चंडमुंड, गौरेला और जादूगर सामरी से तौसी के नकली पुत्र का अपहरण करवाकर नेवला देवता को बलि के लिए सौंप दिया था। तौसी पुत्र की रक्षा की प्रतिज्ञा करके नेवला देवता की गुफा के लिए प्रस्थान कर गया। गुफा तक पहुंचने में गुफा के रक्षक यक्ष गुम्बद ने तौसी की मदद की, इस शर्त पर कि वह नेवला देवता के खात्मे के बाद उसकी बेटी नैना को उसके चंगुल से आजाद करेगा। किंतु तौसी अपने पुत्र की रक्षा का वचन तो पूरा कर पाया, लेकिन यक्ष की बेटी तक पहुंचने में सफल न हो सका। गुम्बद को यह वचन देकर भी आपकी बेटी को नेवला देवता की कैद से आजाद कराने फिर आएगा, अपने राज्य लौट आता है। तौसी और यक्ष की बेटी। लेखक ऋतुराज, चित्रांकन राही विजय कदम, संपादन प्रमिला जैन। इच्छाधारी नेवला की गुफा से तौसी नन्हे बालों को मुक्त करके वापस सर्वदेश पहुंचा। हे अप्सरा, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, परंतु यह हमारा असली पुत्र नहीं है। अगर यह असली पुत्र नहीं है तो कल देश के राजा ने इसे जिंदा या मुर्दा प्राप्त करने के लिए आधे खजाने का इनाम क्यों रखा? क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में लिखा है कि वह तौसी के पुत्र के हाथों मारा जाएगा, जिस तरह कंस को कृष्ण के हाथों मरना था। और जब उसे पता चला कि यह नकली है तो इसे नेवला देवता की गुफा में बलि चढ़ाने के लिए भेज दिया। तौसी सारा वृतांत अप्सरा को सुना रहा था। नेवला देवता की गुफा का मार्ग बताने में यक्ष गुम्बद ने मेरी मदद की। फिर मैंने गुम्बद को वचन दिया था कि मैं उसकी बेटी को नेवला देवता की कैद से मुक्त कराऊंगा। क्या आपने वचन पूरा किया? मैं इस बच्चे को बचाने में तो सफल हो गया, पर यक्ष की बेटी को ना छुड़ा सका। सर्व देश के सम्राट, आपको अपना वचन तो पूरा करना ही होगा। वचन पूरा करने से पहले आप सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। मैं जानता हूं महारानी, मैं अपना वचन पूरा करने के लिए एक बार फिर इच्छाधारी नेवला से युद्ध करने जाऊंगा, किंतु उससे पहले मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। तुम नाग बाबा के पास जाओ, हमारा पुत्र उन्हीं के पास है। ओह। अप्सरा नाग बाबा के पास पहुंची। प्रणाम नाग बाबा। महारानी अप्सरा, आप? मैं आपसे अपना पुत्र मांगने आई हूँ। यह अभी संभव नहीं है महारानी। नाग बाबा, मैं यहाँ महारानी बनकर नहीं, आपकी पुत्री की हैसियत से आई हूँ। तो भी अंतर नहीं पड़ता पुत्री अप्सरा, क्योंकि तौसी का पुत्र नामकरण संस्कार से पहले तो मैं नहीं मिल सकता। नामकरण संस्कार कब होगा? 1 वर्ष बाद, उसके जन्म के 1 वर्ष बाद। उसी शुभ मुहूर्त में देवता उसे आशीर्वाद देने आएंगे, तब तक वह हमारे शिविर में पलेगा। नाग बाबा, क्या वह कुछ समय के लिए हमारे पास नहीं रह सकता? केवल इतना ही हो सकता है कि तुम उसके दर्शन कर लो। वह भी केवल माता ही दर्शन कर सकती है, पिता नहीं। पिता क्यों नहीं? बेटी अप्सरा, केवल इतना जान लो कि वह किसी कंस का वध करेगा, और यदि तौसी ने उसके दर्शन कर लिए तो वह उस कंस का वध कभी ना कर सकेगा। मगर यह कंस है कौन? कल्प देश का राजा तुर्कसेन, जो सर्व देश का सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। ठीक है बाबा, तो आप मुझे ही दर्शन करा दे। आओ मेरे साथ। नाग बाबा अप्सरा को प्रशिक्षण शिविर में ले गए। यही अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था है। इससे अधिक सुरक्षित जगह उसके लिए कोई नहीं है। लो, ये रहा तुम्हारा पुत्र। ओह, कितना सुंदर, कितना तेजस्वी है। अप्सरा अपने पुत्र के दर्शन करके महल लौट आई। मैं अपने पुत्र की छवि आंखों में सुरक्षित रखूंगी। सारा वृतांत तौसी को सुनाया। मैंने सोचा शायद नाग बाबा ममता माँ की ममता के सामने पिघल जाएंगे, पर मेरी सोच गलत निकली। काश कि तुम्हारी तरह मैं भी अपने पुत्र के दर्शन कर पाता। हे नाथ, मैं उसका चित्र अपनी आंखों में उतार लाई हूं। आप मेरी आंखों में उसके दर्शन कर सकते हैं। सच? ओह अप्सरा, ये तो अवतार लगता है। इसे मैं भी अपनी आंखों में उतार कर रखूंगा। तौसी ने भी आंखों के जरिए उसके अक्स को अपने मनोमस्तिष्क में उतार लिया। अब मुझे अपना वचन भी पूरा करना है। गुम्बद की पुत्री को आजाद कराना है। इच्छाधारी नेवला अपनी गुफा में नागमंथन जाप कर रहा था। नागमंथन देव देवा नमः, ओम नमः। इस जाप के बाद तौसी तो क्या, बड़े से बड़ा इच्छाधारी को पत्थर बना सकता हूं। मेरे सामने आने के बाद वह अपना रूप भी नहीं बदल सकेगा, और वह किसी भी रूप में होगा मुझे असली रूप में नजर आएगा। ओम नागमंथन स्वाहा। तौसी अब गुफा का मार्ग जानता था। अब मुझे गुम्बद की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। वह पक्षी बन गया। पक्षी बनकर मंजिल की तरफ बढ़ चला। तौसी नेवला पर्वत पर पहुंच गया। अब मुझे अपने रूप में आ जाना चाहिए।
है, ये बिजली जमीन पर गिरी या कुछ और? ओह, मेरे सामने आग की दीवार खड़ी हो गई। लेकिन मैं एक बार फिर पक्षी बनकर इसे पार कर सकता हूँ। ओह, आग की दीवार तो मुझे घेर रही है, घेर चुकी है। हवा में भी मेरे साथ उड़ रही है। तौसी वापस अपने रूप में आ गया। अवश्य ही तुम कोई देवी या राक्षस शक्ति हो। बताओ कौन हो और क्यों मेरा रास्ता रोका है? मैं तौसी हूँ। मैं मंत्रों के जब से तुम्हें प्रकट होने पर बेवश कर दूंगा। ओम नमः। ओम। तौसी के मंत्रों के जाप का प्रभाव पड़ा। मैं प्रकट हूं। मैं अग्निशूल हूं। अग्निशूल, तुम देवी नहीं, राक्षसी शक्ति हो। बताओ तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विवश नहीं हूं। इतना समझ लो कि तुम वापस तो लौट सकते हो, परंतु आगे नहीं बढ़ सकते। राक्षसों का वध करना हर योद्धा का धर्म होता है। क्या मैं तुम्हारा वध करके भी आगे नहीं बढ़ सकता? हा 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 हा। अगर मैं चाहूं तो मैं जलाकर राख कर दूं। मैं जहां चाहे आग लगा सकता हूं। देखो, जिस तरह यह वृक्ष जल गया उसी तरह तुम भी जल सकते हो। मेरे पास शस्त्रों का भंडार है। देख अग्निशूल, आग कैसे बुझती है। साय! मेरे बाण पानी भी बरसा सकते हैं। और अब तेरी बारी है, सावधान। सक, 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 सक। अग्निशूल, तीरों की इतनी मजबूत दीवार तुमने कभी ना देखी होगी। ये तीर जलेंगी भी नहीं, क्योंकि मैं पानी बरसाने वाला बाण भी छोड़ रहा हूं। सक, अब मैं चलता हूं। या ठक! देख, मेरे पैरों के बोझ से तू धरती में धंस गया तौसी। अब तू यही जमीन में धंसा रहे। मेरी व्यवस्था यह है कि मैं किसी इच्छाधारी को आग से नहीं जला सकता, वरना अब तक राख कर देता। लेकिन मेरी आग की दीवार को कोई पार नहीं कर सकता। तू अगर पानी से आग की दीवार बुझा सकता है तो मैं भी तुझे जमीन में गाड़ सकता हूँ। मैं अपना शस्त्र शूल तेरे पास गाड़ रहा हूँ। इस शूल के रहते तू अपना रूप नहीं बदल सकता। तौसी का केवल सिर बाहर था। अग्निशूल ने तो सचमुच मुझे बेवश कर दिया। सुबह हो गई। अब कैसे बाहर निकलूं? ओह, मेरे पास मेरी जहरीली फुंकार भी तो है, जो पत्थर तक को जलाकर राख कर सकती है। मैं इस जमीन को राख बना दूंगा जो मेरे शरीर को कैद की है। तौसी ने अपनी फुंकारों से जमीन को राख बनाना शुरू कर दिया। राख बनते ही ठोस जमीन फुसफुसी हो गई। अब मैं बाहर निकल सकता हूँ। तौसी बाहर निकल आया। अग्निशूल अपना शूल छोड़ गया था ताकि मैं अपना रूप ना बदल सकूं। यह रहा शूल। अब देखता हूं अग्निशूल को। उधर नेवला देवता की गुफा में, जागो इच्छाधारी नेवला, जागो। है, ये कौन पुकार रहा है? बस, मेरा जाप भी पूरा हो गया। अब जागता हूं। अग्निशूल तुम? हाँ इच्छाधारी नेवला, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तौसी आ गया। मैं उसे धरती में कैद कराया हूं और अपना शूल भी वहां छोड़ाया हूं ताकि वह अपना रूप न बदल सके। है इच्छाधारी नेवला, जाओ और उसी जगह तौसी का वध कर दो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इच्छाधारियों का वध नहीं कर सकता। अग्निशूल, मैं तुम्हें एक कार्य और सौंपता हूं। तुम मेरे आज्ञाकारी हो। मैंने तुम्हें साधा है। आज्ञा दो आका। यक्ष की बेटी नैना को यहां से निकालकर पुराने मंदिर में ले जाओ, और जब तक हम वहां ना पहुंचे तुम नैना की हिफाजत करोगे। ध्यान रहे, नैना को मैंने नेवला गुफा के पवित्र जल में स्नान करवाया है। उस स्थान के बाद वह हमारी पत्नी बनने योग्य हो गई है। लेकिन मेरे विवाह से पूर्व किसी और ने उसे स्पर्श कर दिया तो वह उसी की हो जाएगी। मेरे विवाह से पहले कोई उसे स्पर्श न करे। मैं पुराने मंदिर में ही उससे विवाह करने आ रहा हूं। अब मैं तौसी का खात्मा करके आता हूं। सावधान तौसी, मैं तेरा वध करने आ रहा हूं। अग्निशूल नैला को लेकर पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। अभी वह रास्ते में ही था कि ठहरो अग्निशूल, कौन हो तुम और मेरे मार्ग में क्यों खड़े हो गए? अग्निशूल, मैं तुम्हें अभी अपना परिचय नहीं दूंगा। तुम इस लड़की को छोड़ दो। लगता है तुम्हारी मौत तुम्हें यहां खींच लाई। तुम्हारा सबसे अचूक शस्त्र शूल तुम्हारे पास नहीं है। उस शस्त्र के अलावा तुम्हारे पास मुझसे युद्ध करने को है ही क्या? तेरे लिए मेरे हाथ ही काफी है। ठाक टिशुम। भाग जा बेटी। नैना, मैंने अग्निशूल को द्वंद में लपेट लिया है, भाग जा। ओह, ये तो पिताश्री की आवाज है। वह भागकर इन पहाड़ों से बाहर नहीं निकल सकती। ठाक तड़ाक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज की कॉमिक तौसी और यक्ष की बेटी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।